एक हफ्ते में दूसरी बार मोदी कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि किसानों की मांग पूरी कर किसान हित में कानून में सुधार किए गए और अब एक देश एक बाजार योजना लागू होगी, जिसमें अन्नदाता कहीं भी अनाज बेच सकेंगे। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र तटों से टकराया है। राजधानी मुंबई में 3 घंटे से ज्यादा चक्रवात का असर रहेगा। चक्रवात के चलते बांद्रा वर्ली सी लिंक भी बंद कर दिया गया। रत्नागिरी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। निसर्ग चक्रवात महाराष्ट्र के बाद गुजरात के विभिन्न तटों से टकराने की आशंका है, जिसके चलते तटीय इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। पीएम मोदी भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। निसर्ग तूफान को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि आधी रात के बाद ये कमजोर पड़ सकता है। फिलहाल इसकी गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। खासतौर पर मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में दक्षिण कोंकण में भारी वर्षा अभी रिकॉर्ड की गई है। निसर्ग तूफान आने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की कि सभी अपने घरों के भीतर ही रहें। निसर्ग तूफान के 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की उम्मीद है। ऐसे में लोगों को घर पर ही रहने की हिदायत मुख्यमंत्री ने दी है। बीती रात महाराष्ट्र के पुणे शहर में लगातार बारिश से जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई। शहर के कई सोसाइटी में घरों के अंदर बरसात का पानी भर गया। बदगांव शहरी इलाके में बरसात ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। लोग घर में घुसकर पानी से परेशान नजर आए। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग के चलते मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद समेत कई जिलों में बारिश होने की आशंका है। उज्जैन और इंदौर में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। प्रशासन ने सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट पर रखा हुआ है। आकाशीय बिजली, तेज हवा, पेड़ गिरने और कच्चे मकान के साथ फसल के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान की चेतावनी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मौसम वैज्ञानिकों ने बुधवार और गुरुवार को बारिश की चेतावनी दी है। यदि बारिश हुई तो प्रदेश के खरीदी केंद्रों में खुले में रखा गेहूं भीग जाएगा, जिससे 600 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदेशा है। इसे लेकर अब कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी भी शुरू कर दी है। चक्रीय चक्रवात और द्रोणिका का असर मध्य प्रदेश के शहडोल में भी देखने को मिला, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार चक्रीय चक्रवात और द्रोणिका का असर देखा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ से सटे शहडोल जिले के जयसिंह नगर विधानसभा के सीधी, जमथान, मिठी और कई ग्रामीण इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 24 घंटे में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पुलवामा में एनकाउंटर में जैश कमांडर फौजी बाबा मारा गया। दुनिया भर में 64,73,000 से ज्यादा कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,81,000 के पार जा पहुंचा है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना ने 2,08,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 5,829 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक दिन में 8,800 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। भारत की रिकवरी रेट 48% है। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक दिन में 2,288 नए मरीज मिले हैं। यहां अब तक 2,465 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं संक्रमितों की संख्या बढ़कर 72,000 को पार कर गई है, जबकि कोरोना से 31,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं तमिलनाडु में 24,000 से ज्यादा केस के साथ दूसरे नंबर पर ही बताया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना केस की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 22,000 को पार कर गई है। अब तक 556 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 9,243 लोग पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 17,632 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,092 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 11,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर भी जा चुके हैं। मुंबई में एक दिन में 1,117 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मुंबई में अब तक कोरोना के 42,216 केस हो चुके हैं। अब तक 1,368 लोगों की यहां मौत भी हो चुकी है। यहां लगभग 17,000 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा करीब 8,500 तक पहुंच चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 5,238 है, तो एक्टिव मरीजों की संख्या 3,144 है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 365 है। छत्तीसगढ़ का बड़ौदा बाजार कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में 23 नए मरीज मिले हैं। वहीं अंबिकापुर से 4 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव केस 461 है।
बालोद जिला में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को 6 पॉजिटिव केस की और पुष्टि हुई थी। जिले में अब कुल 22 एक्टिव केस हो गए हैं। ये सभी प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। सभी पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट पर्सन को ट्रेस किया जा रहा है। बालोद जिला में कुल 34 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें से 12 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। जांजगीर में क्वारंटाइन सेंटर से लौटे मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर 14 दिन के बाद क्वारंटाइन सेंटर से लौटा था। मजदूर को बोरसी गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। पूरा मामला पामगढ़ के भद्रा गांव का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार 274 मजदूर विशेष विमान से रायपुर पहुंचने वाले हैं। ये जानकारी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर के माध्यम से दी। सीएम ने ट्वीट किया कि बेंगलुरु और हैदराबाद लॉ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के सहयोग से प्रवासी मजदूर वापस लाए जाएंगे। एक बार में 100 और दूसरी बार में 174 मजदूर विशेष विमान से वापस आएंगे। रायपुर में कोरोना गाइडलाइन की शर्तों पर सिटी बसों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना के डर से लोग बसों में यात्रा करने से बच रहे हैं। बस संचालकों का कहना है कि गाइडलाइन के अनुसार बस चलाने में खर्च का आधा पैसा भी नहीं आ रहा है, इसलिए सरकार किलोमीटर के हिसाब से कंपनी को भुगतान करे तो ही बस चला पाएंगे। धमतरी के नटवर ऑटो सेंटर संचालक विजय पटेल ने सस्ते और आसानी से उपलब्ध होने वाले सामानों के जुगाड़ से सैनिटाइजर मशीन तैयार किया है। इस मशीन के पैरदान में पैर रखते ही ये मशीन खुद ब खुद चलने लगती है। वहीं दुकान में आने जाने वाले ग्राहक कुछ सेकंड में सैनिटाइज हो जाते हैं। विजय पटेल ने इस प्रयास से लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। राजनांदगांव के पेंड्री क्षेत्र में बने कोविड-19 अस्पताल में कोरोना पीड़ित लगभग 36 मरीजों का इलाज चल रहा है। उसी परिसर के मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल की छत पर जूनियर डॉक्टर ने तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाते हुए शराब और चिकन पार्टी की। जूनियर डॉक्टरों के हो हल्ले से तंग आकर लोगों ने पार्षद को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पार्टी बंद करवाई। एमपी के शाजापुर में कोरोना का एक और पॉजिटिव मरीज मिला है। यहां महिला बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिली है। महिला पॉजिटिव के मिलने से नवीन नगर इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है। गुना में कपड़ा व्यवसायी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल व्यवसायी सदर बाजार में कपड़े की दुकान संचालित करता है और 2 दिन पहले ही उसका सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। रायगढ़ में बुधवार को कोविड ट्रीटमेंट सेंटर से 4 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। ये सभी मरीज जसपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन में भी इस बात को लेकर काफी खुशी है कि रायगढ़ हॉस्पिटल को कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए शासन ने चुना है, जिसमें वे सफल हो रहे हैं। सरायपाली के क्वारंटाइन सेंटर में महिला की मौत का मामला सामने आया है। देर रात अचानक महिला की तबीयत बिगड़ गई। बता दें कि मामला सिंघोड़ा कैलेडा के क्वारंटाइन सेंटर का है। कोरोना के चलते लॉकडाउन में मजदूर सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब मुंबई में फंसे रीवा के मजदूरों के लिए राजेंद्र शुक्ल ने सोनू सूद से मदद मांगी है। इस पर अरुण यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्रियों को शिवराज सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है, इसलिए एक्टर से मदद लेने की जरूरत पड़ रही है। देश में प्रवासी मजदूरों का प्रवास जारी है, लेकिन अब भी हजारों मजदूर अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में सैकड़ों की संख्या में छत्तीसगढ़ जाने के लिए प्रवासी मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों का ये प्रदर्शन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर किया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि जल्द ही उन्हें छत्तीसगढ़ भेजा जाए। जबलपुर में चाय नाश्ते की दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिलने से चाय नाश्ते की दुकान लगाने वाले एकजुट हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सौरभ नाटी शर्मा ने इन छोटे दुकान वालों के साथ बैठक की, जिसमें प्रदेश सरकार और जबलपुर जिला प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि सरकार ने इन दुकानों को जल्द खोलने की अनुमति नहीं दी तो वे शराब दुकान खोलने का विरोध करेंगे। कांग्रेस में से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने एक ट्वीट कर नया विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने लिखा है कि एमपी में 3 सीटों पर होने जा रहे राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तनखा ने बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म स्वीकार करने में बड़ी कानूनी गलतियों के आरोप भी लगाए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। जन संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने सभी 24 सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है, जबकि कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। पीसी शर्मा ने कहा कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के संगठन को हराया है और उपचुनाव में दोबारा हराएंगे। बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ लंबी चर्चा के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मालवा निमाड़ की 5 सीटों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों पर भी नजर रखेंगे।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कार्यकाल को ऐतिहासिक फैसलों वाला बताया। वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ का सोशल मीडिया पर समर्थकों ने डाला एक वीडियो जो वायरल हो रहा है। वीडियो में अमिताभ की आवाज में कविता सुनाई दे रही है। वीडियो में एमपी को आगे ले जाने की बात कही गई है। कमलनाथ बात कह रहे हैं कि अब मैं जनता को ज्यादा समय दूंगा और मैंने जो सपना देखा है वो साकार करना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल के कार्यकर्ता भी पूर्व सीएम कमलनाथ से मिलने के बाद उत्साहित और जोश में नजर आए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का फोकस बीजेपी से ज्यादा सिंधिया पर रहेगा। कांग्रेस 2018 के चुनाव में बीजेपी का नारा माफ करो महाराज का भी इस्तेमाल कर सकती है। दरअसल कांग्रेस की तैयारी सिंधिया खेमे को पाला बदलने के मुद्दे पर शिकस्त देने की है। मुख्यमंत्रियों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को दूसरा स्थान मिला है। कांग्रेस शासित राज्यों में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहले नंबर पर हैं। टॉप 5 में बीजेपी शासित राज्यों में एक भी सीएम शामिल नहीं है। एक निजी कंपनी ने सर्वे किया है कि शिवराज सिंह चौहान 12वें, उद्धव ठाकरे 5वें और केजरीवाल 6वें स्थान पर इस सर्वे में है। कई अहम फैसलों और जन कल्याणकारी योजनाओं ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को संतुष्टि के पैमाने पर देश में दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री बना दिया है। उनसे आगे सिर्फ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। IANSC वोटर ने यह सर्वे किया है। इसके मुताबिक 81.06% संतुष्टि के साथ भूपेश सरकार दूसरे नंबर पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को रायपुर पुलिस ने नोटिस जारी किया है। सिख दंगों को लेकर कांग्रेस नेताओं पर पात्रा ने ट्वीट किया था। पुलिस ने संबित पात्रा को 8 जून को पेश होने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब उनकी सरकार नहीं है और वे प्रदेश को ज्यादा समय देंगे। वीडियो में कवि विकास बंसल की कविता मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं सुनाई गई है, जिसे अमिताभ बच्चन ने आवाज दी है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से अटकी लगभग 20,000 स्कूली शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू होने जा रही है। सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को सत्यापन की व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। कोरोना से बचाव और उम्मीदवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सत्यापन की व्यवस्था शुरू की जाएगी। सिंगरौली जिले में कोयले का अवैध कारोबार लगातार जारी है। यहां संचालित कोयले की खदानों से कोयला बिना किसी वैध कागज के निकलकर बाजार में बिक रहा है। ऐसे ही अवैध रूप से कोयला ले जाते हुए 2 ट्रकों को वन विभाग ने नाके पर पकड़ा है, जिनके पास कोई वैध कागजात नहीं थे। अब इस मामले पर जांच शुरू हुई है। बिलासपुर में अंबेडकर आवास से बेदखली के विरोध में सैकड़ों रहवासियों ने कलेक्ट्रेट के पास चक्का जाम कर दिया। बिलासपुर मुंगेली मुख्य मार्ग में प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए, जिससे लंबा जाम लग गया। पुलिस की घंटों की गई मशक्कत और आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन खत्म किया। डूंगरगढ़ में तालाब का गेट क्षतिग्रस्त हो गया है। देवकट्टा तालाब का गेट टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है बताया जा रहा है, और जिससे तालाब के गेट से पानी का रिसाव हो रहा है। आसपास के 5 गांव के पानी की चपेट में आने से यहां नुकसान भी हो सकता है। रायगढ़ नगर निगम ने झुग्गी वालों के लिए 48 करोड़ लागत से फ्लैट्स बनाकर हितग्राहियों को आवंटित तो कर दिया है, लेकिन 1.5 साल बाद भी फ्लैट्स में पानी और बिजली का इंतजाम नहीं किया गया है। बीजेपी निगम को उदासीन बता रही है, तो निगम का कहना है कि कुछ अपात्रों के नाम आ गए हैं, जिसमें सुधार कर कॉलोनी को जल्द ही डेवलप किया जाएगा। मुंगेली जिला के बरेला के एक 80 के बुजुर्ग एड्रियल कुमार जकाऊ की निजी भूमि पर बलपूर्वक प्रधानमंत्री आवास बना दिया गया है। विरोध करने पर उन्हें धमकाया जाता है। न्यायालय ने एड्रियल कुमार के हक में फैसला दिया है। ये माना है कि धनीराम यादव के द्वारा बलपूर्वक उक्त सीमांकित भूमि पर आवास निर्माण कराया गया है। देखना है कि बुजुर्ग को न्याय कब और कैसे मिलता है। धमतरी जिले के मगरलोड थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर उसका रेप करने का मामला सामने आया है। वहीं मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी भुवनेश्वर ध्रुव राखी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर लिया है। धमतरी जिले के भकारा पुलिस ने एक युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले के आरोपी राकेश साहू ने युवती से शादी करने का वादा किया था, लेकिन उसने दूसरी युवती के साथ सगाई कर ली, जिससे युवती ने आत्महत्या कर ली। गरियाबंद के जंगलों में 17 हाथियों के दल के पहुंचने से आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। बीती रात हाथियों के इस दल ने घनश्याम नाम के एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। दरअसल घनश्याम और उसके 2 दोस्त हाथियों के बेहद करीब चले गए थे। हाथी के दौड़ाने से 2 दोस्तों ने भागकर अपनी जान बचा ली, मगर घनश्याम को हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला।
राजनांदगांव के पेंड्री में बने कोविड-19 अस्पताल में कोरोना पीड़ित लगभग 36 मरीजों का इलाज चल रहा है। उसी परिसर के मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल की छत पर जूनियर डॉक्टरों ने तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हुए शराब और चिकन पार्टी की। हो हल्ले से तंग लोगों ने पार्षद को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी बंद करवाई। कोरोना के चलते लॉकडाउन का शिमला के फूड मार्केट पर असर पड़ा है। यहाँ के ऑर्गेनिक फूड और सब्जी कारोबारियों ने अब डोर टू डोर सेवा शुरू की है। होटलों के बंद रहने से किसान काफी परेशानी में पड़ गए थे, परंतु अब अनलॉक 1 पाबंदी हटने से सब्जी कारोबारियों में खुशी का माहौल है। 1 जून से अनलॉक 1 के साथ देश भर में कई छूट दी गई है। बनारस के पान मार्केट में भी रौनक वापस लौट आई है। जिला प्रशासन के परमिशन के बाद यहाँ पान की दुकानें सज गई हैं। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद पान के शौकीन लोगों को बनारस वाला पान खाने को मिलेगा।